सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 371 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पर आपके सामने Q4 के नंबर आ चुके हैं। नंबर्स मैंने आपको अपडेट करके दे दिए थे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर डिलीवर करे गए हैं। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ी सी दिक्कत आई है, बट कई सारे पॉइंट है जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा, वो हम समझेंगे। बट यहाँ पर जो है प्राइस टारगेट क्या होगा, जो 371 का जो प्राइस है, क्या ये 500 की तरफ जा सकता है? तो अभी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स यस डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी कंपनियां हैं जो कि इसकी पकड़ नहीं कर पा रही। नंबर्स बहुत कैलकुलेट करने की जरूरत है। एक एक पॉइंट को यहां पर अगर आप सही से कैलकुलेट करें तब जाकर HSCL के बारे में आप समझ पाओगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ नेट सेल नेट प्रॉफिट देखकर अगर आप देख लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और केमिकल सेक्टर के अंदर अब नंबर आने स्टार्ट हुए हैं, कई सारी कंपनियों के नंबर नहीं आए हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि HSCL के कंपैरिजन बाकी पीयर कंपैरिजन इनके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसके पीयर कंपैरिजन इसके बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो HSCL का जो टॉप पोजीशन अभी हासिल थी वो हमेशा ही हासिल रहने वाली है, कुछ वक्त तो हासिल रहने वाली है, क्योंकि अगर बदले नंबर्स तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर पीयर कंपैरिजन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और नजर आएंगे। और HSCL पर यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये रही है कि इस वक्त का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत कुछ कह रहा है। प्रमोटर की एक ताबड़तोड़ बढ़ाती हुई स्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस वजह से स्टॉक जो है ना वो रिकवर भी हुआ 300 से। अगर आप देखें 330 के अराउंड आया था, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 300 335 के अराउंड यहाँ पर जो अटकेगा, वहां से निकलने में शेयर होल्डिंग पैटर्न ने काफी मदद करी है। और फिलहाल अगर आप देखें तो 400 के अराउंड, वैसे तो 390 के अराउंड हाईज हैं। अब यहां से प्राइस टारगेट हमको गिनना है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है आपने जो गेन मिल गया है वो दोबारा आपको मिलता हुआ नजर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर HSCL में मैंने 370 या 360 पर निवेश किया है, ऐसे में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसलिए मैंने निवेश किया था। अब अगर आप देखें तो तेजी, अगर आप देखोगे 2023 की तेजी देखिए कहाँ से कहाँ पर पहुँच चुका है। सीधी सी बात, आप इस तेजी से गायब थे जब तेजी बन रही थी और लगातार हमने कवर भी किया। ऐसी बात नहीं है कि कवर नहीं किया, एक एक पॉइंट को कवर किया। इसके चलने से पहले भी कवर किया था, ये सबसे बड़ी बात है, चलने से पहले कवर किया है। सो दैट यहां पर आपने एक बड़ी तेजी मिस कर दी है। अब यहां से आप देखिए आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा, वो है EV। जी हाँ, EV केमिकल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है 2026 तक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इनकी तरफ से, वो यहां पर कुछ बड़ा कर सकता है, आपके स्टॉक पर इंपैक्ट डालेगा। सिंपल सी बात है। और जिस तरीके से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की यहां पर जो है लगातार बढ़ती कोशिशें हैं इंडिया के अंदर, यहां पर आपको बैटरी वाले स्टॉक पर ध्यान देने चाहिए, केमिकल वाले स्टॉक्स पर ध्यान देने चाहिए। केमिकल वाले वो स्टॉक्स पर ध्यान देने चाहिए जो EV बैटरी में यूज करने वाले। सिंपल सी बात है। सो दैट HSCL का नाम डार्क हॉर्स में आता है और वो एक लंबे वक्त से आ रहा है और आगे आपको ध्यान देना चाहिए। तो EV एक सबसे बड़ा परफॉर्मर यहाँ पर जो है ना रहने वाला है, और ऐसे में प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है प्राइस नहीं बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो है क्या, देखिए यहाँ पर ना साल दर साल आपको जो है ग्रोथ दिख रही थी इस स्टॉक के अंदर या कहें इस कंपनी के अंदर सेल्स में। बट अभी हुआ क्या है, मार्च 2023 से मार्च 2024 में सेल्स जो है वो फीकी रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कोई बढ़त नहीं नजर आ रही है। 4172 करोड़ की नेट सेल थी कुल साल की, जो कि इस बार निकल के आई 4185। तो कुछ भी यहां पर जो है जंप हमें देखने को नहीं मिला है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से बढ़ा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो लो रहे हैं पिछले साल 2023 के कंपैरिजन 2024 में। तो ये एक अच्छी बात रही है और ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर बढ़ा है। और सबसे बढ़िया बात है, साल दर साल मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है। जो मार्जिन टूट गए थे एक वक्त पर वो अब रिकवर हो रहे हैं। 15% पर मार्जिन पहुंच गए हैं सालाना दर पर। अगर आप देखें 10% से बढ़कर 15%, 5% का जंप है सीधा सीधा। वहीं इस क्वार्टर में क्या हुआ है, क्वार्टर में डिसअपॉइंट करने वाली चीज है ऑपरेटिंग मार्जिन 15%, क्वार्टर दर क्वार्टर 15%। बट ईयर ऑन ईयर देखो 12% से 15% पहुंच गए। खैर लगातार मार्जिन बढ़ रहे थे। ये पहला क्वार्टर है मेरे ख्याल से मार्च 2022 के बाद पहला क्वार्टर है जिसमें मार्जिन जो हैं वो टूटे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, ये ध्यान रखिएगा। सेल्स ग्रो करिए, अच्छे से ग्रो करिए।
अब जो मैं कैलकुलेट करने की बात बता रहा हूं ना, वो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। ये अर्निंग पर शेयर जो है वो इस बार टूटा कैसे कंपेयर टू क्वार्टर दर क्वार्टर, 247 से 234 पर कैसे। और अभी तक का रिकॉर्ड है HSCL में जो हमने मुंह पकड़ा है, वो अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू बुक वैल्यू, और हर स्टॉक में ये इंपॉर्टेंट है, पी रेशियो, ये सारी चीज़ों पर ना कैलकुलेट करके ही हमने पकड़ा है। अब इसमें क्या होगा, जब आप देखेंगे नंबर तो आपको जो है टूटे हुए नजर आएंगे, बट आपने एक चीज़ पर गौर किया क्या, यहाँ पर शेयर कैपिटल बढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 44 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ का शेयर कैपिटल पहुंच गया, यानी कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं। और नंबर ऑफ शेयर जितने बढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर उतना ही यहाँ पर डाइल्यूट होगा। इस बात को आप समझिए। तो 44 करोड़ ही नंबर ऑफ शेयर अगर रहते तो ये आपका अर्निंग पर शेयर क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत अच्छा आता। बट क्या हुआ कि 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। अब कुछ इशू करे होंगे, जो कुछ भी रहा होगा उसको इशू किया है, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो डाइल्यूट हुआ अर्निंग पर शेयर। दैट्स वाई यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। अगर 44 करोड़ के हिसाब से गिनोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के वजह से आपको देखने को मिल रहा है। खैर, यही सारी चीजें हैं जो कि नोट करी जाती हैं, ऐसे ही नहीं। आप फंडामेंटल में चले जाओ तो एक एक चीज को गौर करना पड़ता है, आपको सही से डिटेलिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज आपका एक डिसीजन पूरा बिगाड़ सकता है। अब यही अर्निंग पर शेयर मिल जाता तो और कंफर्टेबल आ जाता, और कंफर्ट हो जाता, स्टॉक पी रेशियो और गिर जाता, ठीक है ना। अभी गिरा हुआ है। एक और बात मैं करना भूल गया, हम 4 क्वार्टर को गिनते हैं, अर्निंग पर शेयर को गिनते हैं, ठीक है। इस बार जो 4 क्वार्टर का EPS है वो आपका निकल के आया है, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। फिलहाल अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर ने जबरदस्त स्टेक बढ़ाई है, जो कि आपको पता ही होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना। 44.79% से बढ़ाकर यहाँ पर पहुँच गया है 50.29। और प्रमोटर धीरे धीरे करके गिरा रहे थे अपनी स्टेक, लमसम मार्च 2023 से कम करते जा रहे थे। सडनली इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिला, 50.39% पर पहुंच गया प्रमोटर होल्डिंग। अब जो मैं बात कर रहा था कि EPS ये आपका निकल के आया है 9.06 का, ठीक है, 4 क्वार्टर का अगर कैलकुलेट करोगे। अब ये तो हमने लेटेस्ट क्वार्टर को ऐड करके देखा है, लेकिन अगर आप पिछले का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो यहां पर लमसम आपका 8.48 से बढ़कर 9.06 पर आ गया है। तो ये एक समझने वाली बात है, अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज हुआ है। और जब भी EPS इंक्रीज हो जाए ना, समझ लो सब अच्छा हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। पी में कंफर्ट आ गया, पी रेशियो आपका अभी कितना भाव चल रहा है, 368 के हिसाब से, वो 371 थोड़ा सा भूल गया, अभी 368 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, करंट भाव 371 चल रहा है, ठीक है। तो 368 का है, और यहाँ पर आपका जो अर्निंग पर शेयर है 9.06, 40 के अराउंड आपका आ गया, ठीक है। 40 के अराउंड आपका पी रेशियो आ चुका है। अब बात करो प्राइस टारगेट की, तो आराम से यहाँ पर जो है आपका 70 रुपये ये स्टॉक जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि कंफर्ट आ गया। आपका जो है इंडस्ट्री पी जो है वो 47.25 चल रहा है, और इंडस्ट्री पी के बराबर ही आपका HSCL चल रहा था। अब कंफर्ट आया तो 70 रुपये, यानी कि 440 रुपये तक ये स्टॉक जो है वो आगे अपनी बढ़त जो है वो जारी कर सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है नहीं अपने पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्ट हमें मिला नहीं है पी रेशियो, ये सबसे बड़ी बात है। वही वो शेयर कैपिटल की बात मैंने करी ना, तो वो शेयर कैपिटल अगर पहले के हिसाब से होता तो अभी आपका जो पी रेशियो है वो 38 या 37 के अराउंड हो जाता, तब तो और ज़्यादा कंफर्ट हो जाता, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इस बात को समझिएगा। इस स्टॉक का एक रेंज कहीं ना कहीं रहने वाली है 440-450 तक, ये यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि अपने हाई से, यानी कि 390 क्रॉस करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक का बल है, और ये कंफर्ट में रहेगा तब तक। तो ये एक अच्छी बात। अब ये देखना है कि इसके पीयर कंपैरिजन कैसा कर रहे हैं। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 340 रुपया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, बहुत ही स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी अगर आप देखें तो हमें जो है वो 390 चाहिए ही चाहिए,
390, 399 का एक्चुअल में जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हाई जो है 390 नहीं 399 रुपये है। 398, 399 के राउंड है। तो जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक एक अच्छी तेजी नहीं बनेगी, और तेजी बनेगी वो 440 तक की पॉसिबिलिटी बनेगी। उससे ज़्यादा तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा इसमें दमखम नहीं है। तो ये इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। जो पहले से ही निचले लेवल पर बाई कर रखे हैं वो ठीक ठाक है, बट अभी अगर आप देखें, अब आप जाएंगे 400 अगर हो गया, वहाँ खरीदोगे तो आपको कितना मिलेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो 40 रुपये गेंद तक के लिए आपके पास जगह है, इससे ज़्यादा बनती नहीं है, अदरवाइज ओवर वैल्यूड हो जाएगा। क्या जा नहीं सकता 440 के ऊपर? जा सकता है, बट वो ओवर वैल्यूड में फिर आ जाएगा। तो वो करेक्शन अगर आया ना मार्केट के अंदर, ये भी करेक्ट होता वो नज़र आएगा। वो एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो वो वैल्यू करेक्ट होती है, जो ओवर वैल्यूड वाले स्टॉक होते हैं, ओवर वैल्यूड जो वैल्यू होती है वो करेक्ट हो जाती है कई बार। तो वो चीज़ है, लेकिन 440 एक सेफेस्ट लगता है इस स्टॉक के लिए, उम्मीद है। तो 340 रुपये जो है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मानकर चलिएगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग नंबर है, बट कई मिक्सअप है। मिक्सअप एक्चुअल में मार्जिन की वजह से मिक्सअप में कह रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर में ही इसको गिनेंगे। ठीक है, मार्जिन से हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा पहली बार, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक अच्छा सिनेरियो हमें जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो एक बार निवेश से पहले आप स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारे पॉइंट आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप ये आगे बढ़िए बाय और सेल में। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में करिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।